नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की मुलाकात के दौरान ट्रंप के एक सवाल ने हलचल मचा दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से पूछा गया कि यदि ब्रिटिश सेना यूक्रेन में तैनात होती तो क्या अमेरिका मदद करेगा। उन्होंने पहले नहीं कहा, फिर समर्थन की बात की। इसके बाद ट्रंप ने स्टारमर से सीधा सवाल किया, क्या आप अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। इस पर स्टारमर कोई जवाब नहीं दे सके और सिर्फ मुस्कुरा दिए। स्टारमर ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में स्थायी शांति होनी चाहिए और आक्रमणकारी को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने यूक्रेन को अधिक सैन्य सहायता देने का ऐलान किया। भारत, नेपाल, पाकिस्तान और तिब्बत में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में देर रात 2 भूकंप आए। पहला जहां 5.5 की तीव्रता का था, जबकि दूसरा 6.1 तीव्रता का था, जिसका केंद्र सिंधुपाल चौक जिले में था। झटके बिहार तक भी महसूस हुए हैं। पाकिस्तान में सुबह करीब 5:15 बजे से 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। तो वहीं नेपाल पुलिस के अनुसार अब तक किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर नहीं आई है। इजरायली सेना की जांच रिपोर्ट में 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले का आकलन बड़ी गलती बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने हमास की क्षमताओं को कमतर आंका और माना कि वह सिर्फ गाजा पर शासन चाहता है। हमास ने 60 से ज्यादा रास्तों से हमला किया, जबकि सेना को सिर्फ 8 इलाकों से हमले की आशंका थी। पहले से हमले के संकेत मिले थे जब हमास लड़ाकों ने इजरायली नेटवर्क पर फोन स्विच ऑफ किए थे। इस रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर फैसलों की जांच का दबाव बढ़ सकता है। ओमान में सैलरी न मिलने से परेशान 3 भारतीय नागरिक नाव चुराकर भारत लौटने निकले। तमिलनाडु के जेम्स फ्रैंकलिन रॉबिन्सन और डेरोज अल्फासो के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे, जिससे वे समुद्र के रास्ते भागने को मजबूर हुए। वे 17 फरवरी को ओमान के दुकम बंदरगाह से निकले और 3000 किलोमीटर का सफर तय कर 23 फरवरी को कर्नाटक के उडुपी तट पहुंचे। एक मछुआरे ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कोस्ट गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस साल मार्च में तापमान 38 से 40 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है, जिससे गेहूं की फसल प्रभावित हो सकती है। 2022 में भी भारी गर्मी से फसल को नुकसान हुआ था, जबकि दिल्ली में फरवरी में रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की गई है, जहां 27 फरवरी को न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी जारी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है, जिससे कई वाहन फंसे हुए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।